जम्मू कश्मीर के कई सेक्टर में बीती रात भी गोलीबारी जारी रही। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, मोर्टार से गोले दागे तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उनके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीती रात कठुआ, सांभा, आरएसपुरा, अरनिया और अखनूर सेक्टर में बीएसएफ के करीब 30 पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। सबसे पहले पाक की ओर से कानाचक पोस्ट पर फायरिंग हुई। अखनूर सेक्टर में एक स्थानीय नागरिक के जख्मी होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर हमले के लिए ज्यादातर 82 mm मोर्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार हो रही फायरिंग से 4 दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में भी बड़ी तबाही हुई है। हीरानगर सेक्टर में भी तबाही की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। वहां 50 से ज्यादा गांवों में सन्नाटा पसरा है, घरों पर ताले लटक रहे हैं। आज तक की टीम भी आरएसपुरा और कई दूसरे इलाकों में पहुंची। वहां पाकिस्तान की बर्बरता की एक एक तस्वीर सामने आई। कई घर तबाह दिखे। 50 से ज्यादा पशुओं की भी मौत हो चुकी है। खौफ में जी रहे लोग अब पलायन को सरकार ने लोगों के लिए कई कैंप भी स्थापित किए हैं। कैंप्स जो हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी जितने भी बॉर्डर विलेज हैं उन सब के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर ने कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है कि अगर किसी कारण से अगर उन गांव में भी अगर शेलिंग होती है तो वहां के लोग कहां शिफ्ट कर सकते हैं। युद्ध विराम तोड़ने की लगातार घटनाओं पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कल कहा था कि सरहद पर जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी इस मसले को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग से भी मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पर नापाक हरकतें नहीं रुकती तब तक पाकिस्तान से बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि पाकिस्तान की इन हरकतों का करारा जवाब मिलेगा। कल फरीदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत सरकार नजर बनाए हुए है और ठोस कार्रवाई की जा रही है। मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तान के समाचार पत्रों को भी उठाकर देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि भारत सरकार देश जानना चाहता है। कृपया यहाँ के देशवासियों को बता दीजिए, क्योंकि लोगों ने बहुमत दिया है। मैं नहीं बतलाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों का मस्तक ऊंचा रहेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी की कामयाबी के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल हरियाणा में रैली के दौरान मोदी ने कहा था कि मैं राज्य को स्कैम प्रदेश से स्किल प्रदेश बनाऊंगा। लगे हाथ उन्होंने मुख्यमंत्री हुड्डा और INLD नेता ओम प्रकाश चौटाला की भी जमकर खिंचाई की थी। पीएम ने हरियाणा से परिवारवाद खत्म करने की भी अपील की। परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही है, उन परिवारों के बाहर हरियाणा की सरकार कभी गई नहीं है। ये परिवारवादी राजनीति से मुक्त नहीं होता है, हरियाणा विकास की यात्रा पर नहीं बढ़ पाएगा भाई। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कल एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए निकले। महाराष्ट्र के रण में राहुल ने कल रायगढ़ से अपने प्रचार अभियान का आगाज किया। पहली चुनावी सभा में उन्होंने पहला टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया। चीन के घुसपैठ, पाकिस्तान के सीजफायर जैसे मुद्दे पर पीएम पर निशाना साधा। दूसरी ओर लातूर में जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हमारी योजनाओं को खत्म करने की कोशिश में है। हमारे प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं और दूसरी तरफ लद्दाख में हजारों चीन के सिपाही हमारे देश के अंदर घुसे पड़े हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सब कुछ दिल्ली के इशारे पर तय होता है। उद्धव ने ये भी सवाल किया है कि यदि मैं सीएम बनता तो इसमें गलत क्या था। उन्होंने मोदी की टीम की तुलना एक बार फिर अफजल खां की सेना से की। हालांकि मोदी पर हमले से इनकार किया। इसलिए जैसे उस वक्त एक था, समय आया था कि सारे लोग अफजल खान के वक्त, मतलब शिवाजी महाराज जी के वक्त, बहुत ही वो जो फौज थी उनके पास क्या नहीं था, सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे, तोपखाना था, सब था। और ये जो केंद्र सरकार है उनको तो हमने देश सौंपा है, तो वो छोड़कर वो अगर राज्य की स्टेट इलेक्शन में आ जाए तो वो गलत। सियासी हमलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनावी अभियान पर होंगे। उनकी 4 रैलियां होनी है।
पहली रैली शरद यादव के गढ़ बारामती में होगी, फिर वे सांगानेर, पिंपरी और फिर मुंबई में रैली करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी महाराष्ट्र में 4-4 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी महाराष्ट्र में रैली करेंगी। आज वो कोल्हापुर और औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी, जबकि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने प्रचार अभियान के दूसरे दिन हरियाणा में 3 रैली करेंगे। आज वो फिरोजपुर, जीरक, रेवाड़ी और गन्नौर में पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जयपुर में उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली कामयाबी को किसी की व्यक्तिगत जीत नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि ये जनता की जीत है। मोदी के स्वच्छता अभियान पर भी सीएम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने तो 2003 में ही सफाई अभियान की शुरुआत की थी। राजस्थान के अंदर 25 के 25 सांसद और 200 में से 163 हमारे विधायक आप लोगों ने अपनी ताकत के ऊपर जिता के भेजा है और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुआ है तो उसको फिर से सोचने की जरूरत है। लखनऊ से मुलायम सिंह यादव के निशाने पर रहे पीएम नरेंद्र मोदी। बुधवार से शुरू हुई समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुलायम ने कहा है कि मेरी आलोचना करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा मुलायम सिंह 56 इंच का सीना चाहिए, तो फिर हमने तो जवाब दे दिया। उसके बाद सब आगे बढ़े। हमको हमारा सीना कितने इंच कहा जब गुजरात में आपने कतरियाव कराया विशेषज्ञ एक वर्ष का। मुलायम के सुर में सुर मिलाते नजर आए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव। वो भी समाजवादी पार्टी के मंच पर थे। मुलायम के साथ साथ उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश की जनता से झूठे वादे किए हैं। मुलायम और शरद के एक साथ मंच पर आने से तीसरे मोर्चे के कयास लगाए जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामले में हरियाणा की कांग्रेस सरकार को बड़ी राहत मिली है। 15 अक्टूबर को मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने माना है कि जमीन सौदे में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। बीजेपी ने लैंड डील के खिलाफ 7 अक्टूबर को लिखित शिकायत की थी। न्याय के लिए अब अदालत का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एसएमएस के जरिए सुनवाई की तारीख और कोर्ट नंबर की जानकारी आपको मिल जाएगी। कानून मंत्रालय जल्द ही ये एसएमएस सेवा शुरू करने जा रहा है। अदालत में लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए भी मंत्रालय ने पहल की है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके लिए सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। विजयदशमी के दिन हुए पटना हादसे की जांच को लेकर बीजेपी में फूट दिखाई देने लगी है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने सीपी ठाकुर की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया। फिलहाल इसकी जांच राज्य सरकार के आदेश पर 2 सदस्यीय टीम कर रही है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज हो गई है। झारखंड विकास मोर्चे ने ऐलान किया है कि पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। झारखंड विकास मोर्चे की कार्यसमिति की बैठक में ये फैसला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर कल साथ साथ नजर आए। मौका था एयरफोर्स डे का। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दोनों के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ दिखी। इस मामले में प्रधानमंत्री भी नजर आए। मोदी के साथ फोटो खिंचाने वालों में होड़ लग गई। वर्धमान धमाके में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 2 गिरफ्तार महिलाओं ने बताया है कि एक मदरसे में 40 महिलाओं को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। खुलासे के मुताबिक उस मदरसे में बाहरी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल से पुलिस ने आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अधिकारी पूछताछ कर पूरी जानकारी जुटा रहे हैं कि वो किस आतंकी संगठन के लिए काम करता है और अब तक वो किन किन गतिविधियों में शामिल रहा है।
यूपी के उरई में 2 लड़कियों की लाश मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया है। दोनों नाबालिग लड़कियों को गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है। 2 लड़के भी गिरफ्तार किए गए हैं। 24 सितंबर को दोनों बहनें लापता थी, लेकिन 4 अक्टूबर को दोनों लड़कियों की लाश मिली। घर वालों ने उनकी पहचान भी कर ली। इससे नाराज लोगों ने 5 अक्टूबर को प्रदर्शन किया था। मामले में दारोगा एसपी का तबादला भी कर दिया गया था, लेकिन कल उन दोनों लड़कियों को जिंदा पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस जांच में जुटी है कि जिन लड़कियों की लाशें मिली वो कौन थी। पुलिस शक के आधार पर लड़कियों के माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। नोएडा सेक्टर 60 में कॉल सेंटर कर्मचारी के अपहरण की कोशिश करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों ने 5 अक्टूबर की शाम लड़की को अगवा करने की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश की सतना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इस गिरोह में एक विधायक का बेटा भी शामिल है। आरोपियों से पुलिस ने 11,000 के नकली नोट, एक प्रिंटर, कंप्यूटर और नोट छापने की स्याही भी बरामद की है। मैनपुरी में एक ही परिवार के कई सदस्यों को एड्स की बीमारी का पता चला है। इस परिवार में अब तक बीएसएफ जवान समेत 5 सदस्यों की मौत हो चुकी है। परिवार के 3 और बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका इलाज सफाई के अस्पताल में चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि कोई उन बच्चों को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। इसकी खबर लगते ही जिलाधिकारी मैनपुरी ने सीएमओ को टीम के साथ मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। प्रशासन इस मामले में आर्थिक मदद के लिए भी आगे आया है। असम की गोलपाड़ा में कल बाढ़ पीड़ितों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी नाराजगी मदद के रूप में खराब सामान दिए जाने को लेकर थी। नाराज लोगों ने NH-37 जाम किया। पुलिस को आवाजाही खुलवाने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी। इस कार्रवाई से नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साथ ही मदद के लिए दिए गए सामान को भी आग लगा दी। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। चक्रवाती तूफान हुदहुद के आज अंडमान निकोबार द्वीप पार करने की संभावना है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका खतरा मंडरा रहा है। 12 अक्टूबर को हुदहुद विशाखापट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के बीच समुद्री तट को हिट करेगा। आशंका है कि हवाओं की रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और समंदर में ऊंची लहरें भी उठेंगी। खतरे से निपटने के लिए ओडिशा की मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक बुलाई है। NDRF की 12 टीमें भी तैयार हैं। आज से 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी शुरू हो जाएगा।